गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज है आज तो वैसे सावन का दूसरा सोमवार है गाइस। बट ये मेरा सावन का पहला ब्लॉग है। मतलब सावन का एक हफ्ता बीत गया है, बट मैंने सावन अपना एक भी ब्लॉग नहीं बनाया। मतलब घर के काम में, थोड़ा शॉप के काम में इतना बिजी था मैं कि पूरे मतलब पिछले पूरे हफ्ते सावन के ब्लॉग ही नहीं बनाया। तो इसीलिए सावन का दूसरा सोमवार और इस सावन का हमारा पहला ब्लॉग। बाकी भाई सब महादेव के हाथ में है। सो गाइस, पता है, एक तो यार मैं इसलिए भी ब्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि बैक टू बैक कंटिन्यू 3 दिन से धुआंधार बारिश हो रही थी दिल्ली में। मतलब भाई इतनी बारिश हो रही थी ना, इतनी बारिश हो रही थी कि घर से निकलो दुकान पे पहुंचो भीगा हुआ, दुकान से निकलो घर पहुंचो भीगा हुआ, पूरा दिन घर में रहो। या तो अगर दुकान पे मैं आ गया तो पूरा दिन फिर मंदिर के अंदर खड़े रहना पड़ता है। मतलब इतनी बारिश, इतनी बारिश। ओ भाई, कमर कमर से भी ऊपर ऊपर तक पानी। तो गाइस, मैं क्या कह रहा था, मतलब मंदिर के अंदर यहाँ पे भाई कमर से भी ऊपर पानी आ जाता है। मतलब इतना भर जाता है यहाँ पे बात। और भाई फिर तो मतलब यही है कि एक तरीके से समंदर, कहते हैं ना, दिल्ली का छोटा समंदर देखना हो तो संगम बिहार जाओ, उसके बाद कोई समंदर देखना हो तो भाई जीके को आओ। यहाँ भाई पूरा मतलब कमर से ऊपर ऊपर तक पानी भाई। तो ऐसा लगता है भैंस की टांग कहाँ ही आ गया। बाकी भाई चलो, सबके नैया महादेव पार लगाएंगे। और अब हम लगाते हैं अपने शॉप पे केले, क्योंकि गोदाम से देखो माल आ चुका है। देख लो भाई, गोदाम से माल आ गया है। तो अब लगाते हैं केले, क्योंकि आपको पता है दूसरा सोमवार है और सावन का टाइम है, तो काम भी होगा दुकान पे। इसलिए भाई जल्दी जल्दी लगाते हैं सामान, ताकि कस्टमरों को कोई दिक्कत ना हो और मेरा सारा माल बिक जाए। तो भाई चलो माल लगाते हैं। सो गाइस, मैंने मतलब अपनी दुकान पे देखो फ्रूट लगा दिए हैं। केले लगाने से देखो केले लगा दिए हैं, बाकी माल इधर रखा हुआ है। तो गाइस पता है, कभी कभार ऐसा होता है ना, मतलब सबकी लाइफ में होता होगा भाई। देखो मेरी लाइफ में मैंने कई बार देखा है ऐसा हुआ है। बाकी हो सकता है भाई तुम्हारी लाइफ में भी ऐसा होता हो। बट पता है, देखो ऐसा था कि मंडे वाला दिन था, मतलब मंडे वाला आज का दिन है, सावन का दूसरा सोमवार। और सोमवार सोमवार मतलब ऐसा रहता है कि काम भाई दुकान पे ज्यादा रहता है, तो जल्दी आना पड़ता है। तो फिर मैं जिम में जा नहीं पाता इस चक्कर में सुबह मॉर्निंग में। तो भाई इसीलिए पेट भी मतलब ये रहता है कि कुछ पेट में रहता ही नहीं है। तो फिर अब जैसे आज हुआ मेरे साथ कि मेरे को मंडी भी जाना था और फिर जल्दी दुकान पे भी आना था। तो भाई देखो, मैं एक तो रात में लेट सोया क्योंकि घर में कुछ काम वाम कर रहे थे। मैं मम्मी भाई तीनों मिलके रात में काम कर रहे थे घर का, मतलब थोड़ा सफाई वफाई कर रहे थे। तो सोते सोते हमें 1:30 बज गए। उसके बाद भाई मैं सुबह उठा हूँ 5 बजे। 5 बजे उठा हूँ, मतलब सब वो फ्रेश व्रेश हुआ, तैयार हुआ, रेडी हुआ। और उसके बाद फिर मैं मंडी चला गया भाई। मतलब हाँ, मैं दूध, मतलब घर के लिए, मतलब मम्मी भाई भाई चाय बना के पी ले, उसके लिए मैं दूध भी ला के रखा, मैंने ब्रेड व्रेड सब ला के रखा। बट मैं खा ही नहीं पाया। मैंने सोचा कि चल यार मैं दूध गर्म करके पी जाऊंगा, खाली पेट है और सोमवार का भी दिन है, थोड़ा काम एक्स्ट्रा होगा, ज्यादा होगा। तो भाई बट क्या हुआ, मैं कुछ खा पी नहीं पाया और टाइम की वजह से चला गया फिर मंडी। अब मंडी गया भाई, मंडी सामान वामान लिया, फिर जल्दी जल्दी करके मैं दुकान पे भी आया, दुकान खोला। तो फिर कस्टमर भी आने लगे थे। पर भाई फिर पता क्या हुआ, मतलब कहते हैं ना कि भूख के मारे पेट में ऐसा लगता है कि यार बस चूहे दौड़ रहे हो भाई बहुत सारे। तो मेरे साथ ही भाई ऐसे ही हुआ कुछ। मतलब मैं दुकान खोल रहा था और ना, अब डेली आदत है भाई इस टाइम तक कुछ ना कुछ खा लेता हूँ मैं। तो
पेट में ऐसा लगा कि भाई चूहे दौड़ रहे हैं। फिर मंदिर से एक कस्टमर आया जो पूजा करके आया था भाई। अब मैं तो ये सोचा था कि हाँ भाई यार चाय वाला आएगा 8:30 बजे तक, तो एक चाय पियेंगे छोटी, एक मट्ठी खाएंगे ताकि पेट में कुछ जाए, या बाद में थोड़ी देर बाद 2-3 केले खा लेंगे ताकि मतलब सेहत भी अच्छी रहे और पेट भी भरा रहे। बट भाई मतलब सोचो क्या हुआ, वो कस्टमर मेरे पास आया और उस कस्टमर ने भाई मुझे एक छाछ दी और क्या कहते उसे ढोकला दिया, ढोकला क्या। तो कि मैंने कहा एक दे, तो कह रहे अंदर मैंने भोलेनाथ जी को चढ़ाया है प्रसाद। तो गाइस में कहा था कि हाँ मतलब कस्टमर आया, उसने मतलब उन्होंने कहा मेरे से कि हमने भोलेनाथ बाबा को ये प्रसाद चढ़ाया है, तो ये आपके लिए प्रसाद है, आप भी प्रसाद खा लो। तो भाई मतलब मैं सोच रहा हूँ कि भाई तुम्हें सोच रहा हूँ भाई कि मतलब कभी कभार ऐसा होता है ना भाई, कभी कभार ऐसा होता है ना कि मतलब हम जो सोचते हैं उससे थोड़ा अपोजिट होता है, या कभी कभार ऐसा होता है हम जो सोचते हैं उससे बहुत अच्छा होता है। तो मतलब ऐसा हुआ, मैंने भी यही सोचा कि चलो यार दुकान पे जाएंगे आराम से, मतलब चाय वाला आएगा, एक मट्ठी चाय पियेंगे। बट भाई हाँ एक चीज है यार, अगर आप भोले बाबा का नाम लेके कोई काम करो ना तो भाई काम भी अच्छा होगा और आप भूखे पेट भी नहीं रहोगे भाई। मतलब कुछ सोचो भाई, किसने सोचा था कि मतलब कोई आएगा सुबह सुबह मेरे को प्रसाद दे जाएगा। भाई देखो अभी भी रखा हुआ है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ ये मतलब फिर भाई ये 3-4 पीस दे गए थे, एक पीस अभी भी ये रखा हुआ है, और ये देखो भाई अभी भी छाछ रखी हुई है। तो भाई ये मुझे मतलब सुबह दे गए थे, बट भाई खा के अच्छा भी लगा, वो मतलब ये भी हो गया कि हाँ भाई पेट भर। तो भाई मतलब मैं तो भाई यही कहना चाहूँगा भाई, कोई भी काम स्टार्ट करो ना, एक बार भाई आप जिस भी मतलब भगवान को मानते हो, जिस भी देवता को मानते हो भाई, उन्हें याद करके काम शुरू करा करो। मैं तो कह रहा हूँ कि भाई दिल से मानो भाई। बाकी भाई ये भाई जिसको मतलब ऐसा लगता है कि हाँ भाई कि वो बाबा भोले बाबा का नाम लेके काम स्टार्ट करते हैं तो सब कुछ अच्छा ही होता है। तो भाई कमेंट में सब लिखो हर हर महादेव, क्योंकि अभी सावन का भी टाइम है। और वैसे तो भाई मैं कहूँगा हर दिन महादेव के दिन है, क्योंकि भाई ये सृष्टि ये दुनिया सारी उन्होंने ही बनाई है, वही रचयिता है। बट भाई मैं यही है कि जिसको जैसा अच्छा लगे भाई। बाकी भाई यही है कि भाई सावन का टाइम है और कि आप देखते हो यार अपने इर्द गिर्द कितने सारे लोग कावड़ लेके निकलते हैं। तो भाई मैं ये कहूँगा भाई सल्यूट है भाई इन बंदों को कि जितना भाई पैदल चल लेते हैं ना भाई, रियल कह रहा हूँ, इतना तो पार्क में भी कोई नहीं चलता होगा जितना ये बंदे मतलब भोले बाबा के प्यार में 200, 250, 500 किलोमीटर मतलब कावड़ लेके चल लेते हैं। भाई सल्यूट है दिल से भाई, इज्जत है इनके लिए। बाकी भाई यार मेरे को ना एक चीज समझ नहीं आती कि भाई आप जैसे कभी कभार सुबह मॉर्निंग में यार बहुत से बंदे जाते हैं मंदिर जाते हैं, या बहुत से बंदे सुबह सामान खरीदने जाते हैं, तो गाइस यार खुले लेकर जाया करो भाई, क्योंकि जो दुकानदार है भाई वो खुले नहीं छापता मेरे भाई। यार वो उसको अगर तुम खुले दोगे जब भी वो तुम्हें खुले देगा, बट अगर तुम उसको खुले ही नहीं दोगे तो वो कहाँ से खुले लाएगा भाई। उसको कोई टाइम मशीन नहीं है छापने की नोट। यार सुबह से कम कुछ नहीं 7-8 कस्टमर आ गए, सब पे सब भाई ये लो भाई 500 का नोट भाई 50 रुपए काट लो, 500 का नोट भाई 60 रुपए काट लो, 500 का नोट भाई 220 रुपए काट लो, 500 का नोट भाई 100 रुपए काट लो। भाई 500 का नोट बाकी खुले लाऊं कहाँ से भाई, मैं कोई टाइम मशीन नहीं है भाई मेरे घर में कि भाई मैं नोट छाप रहा हूँ। तो भाई सोचता ही नहीं कोई यार, सुबह सुबह भाई 500 के नोट ला रहे हैं यार, अच्छी बात है मतलब 500 के नोट। अरे पर बट भाई ये भी तो देखो यार कि अगला बंदा भाई मॉर्निंग में है, मॉर्निंग का टाइम है, कहाँ से लाएगा भाई इतने खुले। तो भाई घर से
प्लीज़ भाई खुले लेकर चला करो, क्योंकि बहुत सी जगह ऐसी होती है, बहुत सी मतलब बहुत सी क्या, ज़्यादातर सारी जगह मॉर्निंग में भाई खुले नहीं मिलते। बहुत कम बंदे होते हैं जिनके पास खुले मिल जाते हैं, वरना भाई किसी के पास मॉर्निंग में खुले नहीं मिलते। बाकी भाई ये देखो भाई, अब पब्लिक का भी मंदिर देखो आना स्टार्ट हो गया भाई। देखो गाड़ियाँ खड़ी हो रही है, पब्लिक का भी आना स्टार्ट हो गया है। तो चलो भाई देखते हैं अच्छा काम।